और क्या खड़े वक्त जाया कर रहे? गुलाम और सुंदरी को ढूंढो। बेहतर सर, बेहतर। बादशाह, मेरे गुलाम ने कुछ भी नहीं किया, बस सुंदरी से मोहब्बत की है और कुछ भी बुरा नहीं किया। उसे माफ कर दो, बख्श दो उसे। गुलाम और सुंदरी यहाँ नहीं है लाजो अम्मा। क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर कहाँ है बादशाह? ये क्या हो रहा है बादशाह? बस कर दे लाजो, तेरे बेटे ने हवेली में मुसीबत खड़ी की हुई है। धोखा दिया उसने हमें, धोखा। मुझे तो लगता है बुआ को उसी ने मारा है और सुंदरी को लेकर भाग गया है। मेरा गुलाम ऐसा नहीं कर सकता। वो नीच जात कुछ भी कर सकता है। बस करें अम्मा, बस। आपका कोई हक नहीं है लाजो अम्मा से ऐसे बात करने का। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कह सकती मैं ऐसे? ये जो हवेली में तमाशा हो रहा है ना, सब इसी की वजह से हो रहा है। निकालना नहीं चाहिए था, बल्कि जिंदा गाड़ देना चाहिए था। हाँ, वैसे ही जैसे आपने अपनी ममता को रवायात में गाड़ दिया। बस बस बादशाह, बस। अब तुम्हारे मुंह से मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो मर्जी करना है करो, लेकिन साहब जान के साथ तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए, जाके आराम करें। मैं हूं ना परेशान, मुझे परेशान होने दीजिए। अच्छा उमा, इस पे दम कर दो ताकि तुम्हारी दुआओं से मेरा रास्ता आसान हो जाए। माँ सदके। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। मेरा क्या कसूर था माँ? मैंने क्या किया था? सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बेटी के घर जाने नाश्ता लेकर। वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वहां बहुत बड़ा तूफान आ गया। अच्छा, क्या हुआ है वहां पर? सुंदरी हवेली से भाग गई और बुआ को भी किसी ने कत्ल कर दिया। बुआ की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन सुंदरी के जाने का मुझे कोई गम नहीं। हमारे हक में तो अच्छा ही हुआ ना। बादशाह सुंदरी से शादी करके ही हमारी बेटी की जिंदगी को अजीरन बनाना चाहता था। लेकिन बादशाह ने हमारी बेटी को तलाक की धमकी भी दी है। हमारी बेटी को तलाक नहीं दे सकता और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो? जैसे मैंने जहादात की खड़ी फसलें बर्बाद की थी, अब उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं। कुर्बान अली, मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए और ना ही परेशानी। ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो। बस तुम चलने की तैयारी करो। आज वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। बेटा जरा दिल को सुकून दो। तुम बिस्मिल्लाह का विर्द किया करो ताकि तुम्हारे दिल की घुटन जरा कम हो जाए। सुकून? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से सुकून रूठ गया है लाजौमा। सुंदरी को मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा दिल के फैसले समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सुंदरी से बेहद मोहब्बत करता हूं मैं। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सुकून है, उसके बगैर सब वीरान है। बेटा मोहब्बत दो तरफा हो तो वो सुकून देती है, और अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ होती है। तुम जानते तो हो कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है। जानता हूँ। लेकिन ये दिल को कैसे समझाऊं? बेटा दिल के फैसले वक्त के साथ साथ समझ आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत को इस तरह से जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। बादशाह सुंदरी और गुलाम का कहीं पता नहीं चल रहा, और फिर बुआ की इस तरह से मौत, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किसी तरह से गुलाम का पता लगाओ और सुंदरी का पता लगाओ। मुझे डर है कि कहीं उन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। आप बेफिक्र रहें, गुलाम और सुंदरी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं गुलाम को शादी नहीं करने दूंगा, सुंदरी से ना चाहूंगा। सुंदरी सिर्फ मेरी होगी, मैं उससे निकाह करूंगा जैसे ही वो मुझे मिल जाए। हारूंगा नहीं मैं। हारूंगा नहीं। बादशाह मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने सिर्फ छीनना सीखा है। तू एक बात भूल रहा है, अगर वो तेरी बीवी भी होती ना तो तेरी नाक के नीचे से उसको निकाल के ले जाता और तू कुछ ना कर पाता, क्योंकि मुझे दे के अपनी चीजें वापस लेनी आती है।